और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। उदयपुर में शुक्रवार से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ। चिंतन शिविर में देश भर से पार्टी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन, नेतृत्व और नीतियों को लेकर चर्चा हुई। इस शिविर में अलग अलग राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में सोनिया गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर शुरू हुआ। शिविर से पहले पीसी के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संगठन में बदलाव के संकेत दिए। वेणुगोपाल ने कहा कि यह शिविर कांग्रेस को ऊर्जा देने वाला होगा, साथ ही बूथ से लेकर एआईसीसी तक बड़े बदलाव किए जाएंगे। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सवाल खड़े किए हैं। राठौड़ ने चिंतन शिविर को डगमगाती कुर्सी बचाने का जरिया बताया। राठौड़ ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक शासन करने वाली कांग्रेस अब सिर्फ 2 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। आने वाले समय में इन दोनों राज्यों से भी पार्टी खत्म हो जाएगी। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। मीणा ने कहा कि जिस होटल में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है वह अवैध है, साथ ही मीडिया के सामने पूरे दस्तावेज रखने की भी बात कही। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वे आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने उदयपुर संभाग जाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं। सरकार मेरे साथ अत्याचार कर रही है। जैसलमेर में जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा चिंतन शिविर से पहले वहां अशांति फैलाने गए थे, जिसको लेकर पुलिस ने उनको रोका था। प्रभारी मंत्री रमेश मीणा शुक्रवार को भरतपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा खुद अपराधी हैं। उनके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि प्रमाणित हो चुके हैं। मंत्री शाले मोहम्मद के दंगों के पीछे बीजेपी की साजिश होने वाले बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी महाराज ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। महंत प्रतापपुरी ने कहा कि सरकार की विफलता के कारण ये दंगे हुए हैं। अपनी विफलता छुपाने के लिए सीएम और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाते हैं। रीटलीक्स केस में एसओजी एक्शन में दिखी। एसओजी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विकास मांझू गिरफ्तार किए गए। पेट्रोल पंप संचालक महेंद्र माली भी गिरफ्तार। रीट परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीस के लिए चालान जेनरेट करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव से कोविड सहायकों की बातचीत विफल रही। शहीद स्मारक पर सीएचए का धरना जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि बैठक में सिर्फ आश्वासन दिया गया। झुंझुनू में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से एक खेत के मेड़ में आग लग गई। आग से खेत की मेड़, पशुओं का चारा और पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में करंट से घायल हुए एक तकनीकी कर्मचारी की मौत हो जाने पर आक्रोशित साथी तकनीकी कर्मचारियों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। धौलपुर में बाईपास मार्ग के पास एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक कुछ दिन पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। राजसमंद के कुमारिया थाना क्षेत्र के गांव अर्जुनपुरा में तेंदुए ने गाय के बछड़े को अपना शिकार बना लिया। घटना को लेकर गांव वालों में भय का माहौल है। बूंदी शहर में नाले पर हो रहे अतिक्रमण हटाकर शहर को बाढ़ से बचाने की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। टोंक जिले की नासिरदा सरपंच पर ग्रामीणों ने विकास कार्यों का गबन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने सफाई कर्मी घनश्याम को निलंबित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के उदयपुर में प्रवेश करने से रोकने पर भाजपा एसटी मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कोटा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।